मैं दरियाबाद स्टेशन अपने घर के एक सदस्य को छोड़ने गए थे और जब गाड़ी आई तो जिनको छोड़ने गए थे वो बैठ के चले गए। उनको दिल्ली जाना था। मैं स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक बेंच पर बैठा था। हमने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। मैंने क्या देखा दोस्तों कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रहे होंगे, लगभग 75-76 साल के रहे होंगे। क्या कुर्ता पहन रखा, क्या धोती पहन रखी, फर्स्ट क्लास के जूते पहन रखे और एक हाथ में थैला ले रखा था। उसमें कुछ उनके कपड़े रहे होंगे। तो वो मेरे पास आए और बोले कि बाबू कुछ पैसा दे दो। तो मैंने कहा बाबा पैसा किस लिए चाहिए, क्या कहीं जाने के लिए पैसे नहीं है क्या आपके पास? तो वो बाबा बोलने लगे कि बाबू मुझे कहीं नहीं जाना है। आज मुझे 3 महीने हो गए और इसी प्लेटफार्म पर भीख मांग मांग करके अपना गुजारा करते हैं। तो मैंने कहा कि बाबा आप भीख क्यों मांग रहे हैं? आप तो अच्छे भले लग रहे हैं। तो दोस्तों वो बाबा रोने लगे और मैंने उनको अपने पास बिठाया। तो वो बाबा मुझसे कहने लगे कि हम हैदरगढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ दरियाबाद स्टेशन पर अपना भीख मांग करके गुजारा करते हैं। तो हमने कहा बाबा आपके परिवार में कोई है नहीं क्या? तो बाबा बोलने लगे। मैंने कहा बाबा रोइए मत, रो मत, अपनी पूरी बात बताओ और हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। तो वो बाबा कहने लगे कि हमारा एक बेटा है और एक बेटी बड़ी थी, मैंने उसकी शादी कर दी और हमारे बेटे ने अपने मर्जी से शादी कर लिया है और जो बहू लेकर के आए हैं वो इतनी अच्छी बहू है कि उसके लिए मैं सिरदर्द बन गया उस घर में। और हमारे को लेकर के मेरे बेटे से रोज लड़ाई करती थी कि ये बुढ़ा तो बेकार में घर में पड़ा है, कुछ करता धरता है नहीं और सुबह शाम खोपड़ी चाटता है वो अलग। रोज की किलकिल से अंत में बहू की जीत हो गई और हमारा बेटा हार गया और बेटा भी हमसे नफरत करने लगा। उसने बोला कि पिताजी अब ये घर तुम छोड़ दो, या तो इस घर में तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे। अब दोनों इस घर में नहीं रह सकते हैं। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार में कलेश होता है। उस बाबा के बेटे के भी एक बेटा था, 10-11 साल का रहा होगा। तो अंत में हमारे बेटे ने कह दिया कि बाबा पिताजी तुम इस घर से चले जाओ, अगर नहीं जा रहे हो
तो हम ही चले जाते हैं। तो हम अपने बेटे की खुशी के लिए हमने वो घर छोड़ दिया और हम दरियाबाद स्टेशन पर आ गए। भीख मांगने के लिए वहाँ भी बहुत जगह थी, लेकिन वहाँ पर मांगते तो हमारे परिवार की, हमारे गांव की और हमारे बेटे की बेइज्जती होती कि अच्छा खासा परिवार है और देखो बाप भीख मांग रहा है। बाप को एक चिंता है, बाप को एक फिक्र है, बाप ये सोच रहा है कि हम अड़ोस पड़ोस में भीख मांगेंगे तो हमारे बेटे की बेइज्जती होगी। लेकिन बेटे को कोई फिक्र नहीं है कि हमारा बाप घर छोड़ के चला गया है, कैसे रहा होगा, कैसे गुजर कर रहा होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कैसे रहता होगा। बेटे की कोई फिक्र नहीं। दोनों मस्त। वो पोता पूछता अपने बाप से कि पापा बाबा कहाँ गए? तो पापा बोलते कि बेटा बाबा तो मर गए, बाबा तो मर गए। पोता कहता मैंने तो बाबा को मरे हुए देखा ही नहीं। तो कहते वो बाबा कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट में मर गए। लो भैया, ऐसी औलाद बहू के कहने पर जीते जी अपने बाप को मार दिया, जीते जी मार दिया। ये समय बहुत बुरा चल रहा है। बाप बेटे के लिए क्या क्या कुर्बानियां करता है ये तो बेटे को पता ही नहीं। कैसे मुसीबत से बाप अपने बेटे को पालता है। और हर किसी को यही लालच होता है, अगर हम कोई पेड़ भी लगाते हैं तो सोचते हैं कि ये बड़ा होगा तो फल देगा, और सपोज करो फल ना भी दे रहा है तो कम से कम हमको धूप से तो बचाएगा, एक छाया तो मिलेगी, एक ठंडी छांव तो मिलेगी जिसमें हम खाट डाल के आराम करेंगे। अगर पहले ही पता लग जाए कि इस पेड़ में ना तो फल होंगे और ना छांव होगी, खजूर का पेड़ कौन लगाता है? खजूर में ना तो छाया होती है, कुछ भी नहीं होता है, कोई नहीं लगाता दोस्तों खजूर का पेड़। तो अगर पता लगता कि हमारा बेटा खजूर का पेड़ निकलेगा तो कोई बाप बच्चा पैदा नहीं करेगा। दोस्तों, बाबा को बड़ी मुश्किल से चुप कराया। उनको एक होटल में ले गए। हमने कहा बाबा आज मेरे साथ खाना खाओ। बाबा मना करते रहे कि बेटा मैं यही खा लूँगा, आप परेशान न हो, हमारी तो ज़िंदगी यही कटनी है, आप कितने दिन हमें होटल में खिलाओगे? तो हमने कहा बाबा कोई बात नहीं, एक ही दिन, चलो एक दिन खा लेते हैं। तो बाबा को मैं होटल में लेकर गया। होटल में सामने थाली आ गई और हमने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला था। इतने में एक नवाब साहब, यंग मैन, वहां पर आए और वो बाबा का हाथ पकड़कर घसीटने लगे। बोले कि बुढ़ा तू मर नहीं गया, मेरी नाक कटा रहा है, यहाँ भीख मांग रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ भैया, क्यों बाबा को धक्का दे रहे हो? तो बोला कि तुम चुप रहो, ये हमारा आपस का मामला है। तो हमने कहा आपस का मामला? बाबा तो 3 महीने से यहाँ पर भटक रहे हैं स्टेशन पर। कह रहे हैं मैं इनको 3 महीने से ढूंढ रहा हूँ। तो वो बाबा ने बताया कि भैया
यही हमारे बेटा हैं। और बीवी के आगे इनकी नहीं चलती है। तो वो बेटा बोलने लगा कि जो हुआ सो हुआ, चलो मेरे साथ घर। तो बाबा ने बोला कि हम घर नहीं जाएंगे। हम घर जाकर क्या करेंगे? हमारी वजह से तुम्हारे मियाँ बीवी में कलेश होता था, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वैवाहिक जीवन दुखमय हो, तुम सुखी रहो। और हमारा क्या, थोड़ी सी और बची है, हमारी कट जाएगी। तो वो बेटा रोने लगा। बोला कि पिताजी, जो हमने गलती कर दी ना, उसकी सजा भगवान हमें दे रहा है। उसकी सजा भगवान हमें दे रहा है। हमारे बेटे का ऑपरेशन हुआ है लखनऊ में। वो मौत की जिंदगी से लड़ रहा है। मौत और जिंदगी के बीच में हमारा बेटा फंसा हुआ है। बाबा रोने लगे। मैंने कहा, बाबा, एक औलाद के लिए, एक परिवार के लिए, एक घर का बूढ़ा बहुत कुछ कुर्बानियां देता है। आप इनके साथ चले जाओ। बाबा ने दुखी मन से वो खाना खाया और खाना खा करके वो बेटे के साथ चले गए। हमने उनके बेटे से बोला कि भैया, ये तुम्हारे पिता हैं और पिता किसी ईश्वर से कम नहीं है। आप इनकी दुआएं लें और आशीर्वाद लें, और आपका बच्चा सही सलामत ठीक हो करके वापस आएगा। घर में खुशियां आ जाएंगी। आप अपने पिताजी की दुआएं लें। दवा से ज्यादा, जो अस्पताल में दवा काम करेगी, उससे ज्यादा पिता की दुआ काम करेगी। वो बेटा नम आंखों से लेकर के अपने पिताजी को चला गया। बाबा ने मुझसे पूछा था कि बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बताया, बाबा, हमारा घर ही पास में, टिकैत नगर के पास में अजय मऊ गाँव है। हमारा घर वही है। मेरा नाम राम बहादुर है। और कभी मौका मिलेगा तो बाबा हमारे घर आना। धीरे धीरे दोस्तों बात चली गई। 1.5 महीने बाद वही बेटा अपने बाप को लेकर के हमारे दरवाजे पर आया और वो बाबा के चेहरे पर एक मीठी सी मैंने मुस्कान देखी। मैंने कहा, बाबा आओ, ये भी आपका घर है, इस घर में आपका स्वागत है। बाबा ने नम आंखों से कहा कि बेटा, आपसे मुलाकात हुई, आप मेरे लिए भगवान साबित हुए, और आपसे मैंने बात किया, आपने मुझसे बात किया, और आपसे बात करने की वजह से हमारा टूटा बिखरा हुआ परिवार एक हो गया। हमारा पोता जो है सही सलामत घर आ गया। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे घर में चाय बन चुकी थी। हमने बाबा को चाय पिलाई और उनके बेटे को कहा कि भैया, ये जीते जागते देवता है, इनकी हमेशा पूजा करो। जिस तरह सारे देवता आए और शरीर छोड़कर चले गए, वैसे ये भी देवता हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा इसकी दुआ नहीं मिलेगी। जब तक आपके पास हैं, इनकी दुआएं लो, आशीर्वाद लो, पैर छुओ, सेवा करो, इनके कपड़े साफ करो, नहलाओ धुलाओ, खूब सेवा करो, जम के सेवा करो। इनकी सेवा करोगे, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी।
आपका परिवार हमेशा फलता फूलता रहेगा। तो दोस्तों, हम सबका भी दायित्व बनता है कि एक घर में बुजुर्ग कोई है, पिताजी हैं, बाबा हैं, तो उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, ना कि उनका अनादर करें। चलो ठीक हुआ, देर आए दुरुस्त आए, बेटे की भी आंख खुल गई और बाबा भी सुकून से घर में रहने लगे और मस्त होकर के बाबा रहने लगे। बाबा की जिंदगी पहले जैसी खुशहाल हो गई और अब तो बाबा भी बेटे की तारीफ करते हैं और बहू की भी तारीफ करते हैं। दोस्तों, हम कितनी भी गलती कर दें, लेकिन एक बार माफी मांगने पर हमारा पिता हमको माफ कर देता है। ये होता है एक पिता। पिता जो है दरिया दिल होता है, सबसे बड़ा दिल पिता का होता है। पिता कभी गुस्सा नहीं होता अपने बेटे पर, वो हमेशा भला ही चाहता है। इसलिए हमेशा माँ बाप की दुआएं लो, उनकी दुआ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल मेरा संसार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।